अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ जून 12 की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की टेक्निकल कॉल लेकर कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के सेशन पे। आज का सेशन आगाज़ के साथ ही अपने टारगेट को अचीव किया उसने 35,255 के, मगर उसके बाद हमने फिर मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। 34,995 का लो बनाया, फिर उसके बाद एक एफर्ट हुई और मार्केट ने फिर 35,000 को टेस्ट किया और आखिर में मार्केट जो है 35,129 पर बंद हो गई। 64 पॉइंट के इजाफे के साथ मार्केट बंद हुई और वॉल्यूम कमोबेश वैसे ही रहे जैसे कल थे। 3.87% का इजाफा हुआ। अगर ओवरऑल सेशन को देखें तो आज का सेशन वेवी था, लैकलस्टर था और पार्टिसिपेशन जो है मेजर स्टेक होल्डर की अच्छी नहीं लग रही थी, कम लग रही थी। बावजूद इसके कि कंसिस्टेंसी बुल्स की एफर्ट्स में नज़र आ रही हैं, उस तनासुब से मोमेंटम हमें आज नज़र नहीं आया। फॉरेन एंड लोकल इन्वेस्टर्स की बात करें अगर हम, तो फॉरेन इन्वेस्टर अभी भी माल बेच रहे हैं और आज इन्होंने तकरीबन $17 लाख की सेलिंग की है। लोकल फंड्स एंड इन्वेस्टर्स के इन्फ्लोज हैं मगर बड़े लिमिटेड हैं। न्यूज़ के हवाले से सब में पहली और ख़तरनाक खबर जो होती है वो कोविड की होती है। आज सिंध ने रिकॉर्ड वो किया है, 3,038 केस रिकॉर्ड हुए हैं इसमें 24 घंटों में और 2,394 ज़िंदगियों का नुकसान हो चुका है अब तक, जबकि 38,391 पेशेंट रिकवर किए हैं। तो हालात कोविड के बहुत ख़राब हैं और कोविड के हवाले से और भी कुछ खबरें हैं कि जो सेक्टर्स पर जिसका असर पड़ा है। 75% कार सेल्स नीचे आई है। फेडरल गवर्नमेंट में रिड्यूस टैक्सेस ऑन लो कॉस्ट सिगरेट्स बट कैन इंक्रीज द लेवी ऑन एक्सपेंसिव ब्रांड्स इन नेक्स्ट बजट। मेरी समझ से बाहर है इस पर। कल मैंने बात की थी कि ये जो कोला पे जो बेवरेजेस पे जो टैक्स को कम करने की बात की जा रही है वो मेरी अकल से बाहर है कि किस तरीके से इस मुश्किल हालात में लग्जरी आइटम पे टैक्स लगाया जाए, वो नेसेसिटी नहीं है। अब ये लो कॉस्ट सिगरेट पे टैक्स कम करने की बात कर रहे हैं, क्या मकसद है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल इसके आगे के न्यूज़ आप लोग खुद पढ़ें, बस ये बजट के हवाले से हैं और बजट के हवाले से मैं बार बार कह चुका हूं कि ज़्यादा अच्छी उम्मीदें रखना हमारे लिए सूदमंद नहीं है। अच्छा, अब चलते हैं हम कल की पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको बताने की कि बेशक हम यहाँ पर जब थे, आप कंसिस्टेंसी ऑफ बुल्स को देख रहे हैं और हमने यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेकआउट लिया और इससे एक उम्मीद पैदा हुई थी, मगर इस उम्मीद के साथ ही मैंने आपको बताया था कि बुल्स का मोमेंटम बहुत लो है, जिसकी वजह से, जिसका नतीजा हमने आज देख लिया कि हमें बड़ी लिमिटेड रेंज में मार्केट ट्रेड करती हुई मिली। अभी भी अगर टेक्निकली देखें तो मार्केट बेहतर जोन में है, मगर मैं कतई तौर पे लॉन्ग जाने का मशवरा नहीं दूंगा। 35,255 के ऊपर फेयरली कंफर्टेबली वॉल्यूम के साथ ट्रेड करे तो लॉन्ग करना चाहिए, वरना नहीं, ये मेरा ख्याल है। इग्नोर मतलब शार्प हाइस को इग्नोर करना चाहिए, प्री ओपन वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना चाहिए। और अगर 35,255 के नीचे मार्केट कल ट्रेड करती है तो मैं मार्केट के अंदर एक लिमिटेड डिप्रेशन को एक्सपेक्ट करता हूं और फिर जैसा जैसा वॉल्यूम इसमें बढ़ेगा उस तरीके से इसमें स्लाइड भी बढ़ सकती है। पिछले चंद सेशंस में मैं बताता रहा हूं आपको कि मौजूदा मार्केट में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेवल बाय लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी भी मैं यही कह रहा हूं क्योंकि स्लोइंग मोमेंटम है। लॉन्ग जो है अपने होल्ड नहीं करने चाहिए या एंटर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 34,830 और 34,800 के नीचे मुझे प्रेशर नज़र आता है। अच्छा, अगर पावरफुल अटेम्प्ट हो, क्या हो, 35,255 के ऊपर अगर पावरफुल अटेम्प्ट हो, वॉल्यूम्स भी हों, जिस तरह मैंने कहा कि शार्प हाई की बात ना हो, उसके ऊपर अच्छा ट्रेड करे, तो फिर इंडेक्स जो है 35,525 भी जा सके, इमीडिएटली टारगेट करेगा और अटमोस्ट टारगेट उसका 35,710 होगा। मगर इसके चांसेस मौजूदा सूरत हाल में बहुत कम नज़र आते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि 35,255 के बगैर हमने लॉन्ग नहीं जाना है। बहरहाल आप इन तमाम ट्रिगर्स को समझते हुए ट्रेड कीजिए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे और सेहतमंद रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।